वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल। सो हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, फिर उसको डिप्लॉय करा और उसको सोलाना वेब 3 से कम्युनिकेट करा। ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कैलकुलेटर, वो भी पूरा सोलाना के ऊपर। ठीक। सो अगर मैं एक नॉर्मल वे की बात करूँ, लाइक यूजिंग जावा स्क्रिप्ट पाइथन, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि नॉर्मल हम लोग फंक्शंस बना देते हैं किसी भी कैलकुलेटर को बिल्ड करने के लिए, कि एक फंक्शन एडिशन का हो गया, एक सब्सट्रैक्शन का हो गया, लाइक दिस, राइट। बट फॉर सिंप्लीफाइंग दिस प्रोसेस, लाइक बिल्डिंग द कैलकुलेटर इन डेप्थ, सो मैं क्या करूँगा कि आप लोगों के लिए और चीज़ों को ईजी करने के लिए हम स्पेसिफिक सिंगल प्रोग्राम्स बनाएंगे ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन और लाइक स्क्वायरिंग द वैल्यूज़ और मल्टीप्लाइंग द वैल्यूज़, राइट। सो अगर इन टर्म्स ऑफ इथीरियम में बात करूँ तो वहाँ पे हम एक सिंगल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हैं सारी चीज़ें। बट सोलाना की बेटर प्रैक्टिस के लिए कि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आए, कैसे इंस्ट्रक्शंस वर्क करते हैं, कैसे एंट्री पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो हम थोड़ी सी और बेटर प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा चीज़ों को सीखेंगे। तो इससे बहुत अच्छी आपको एक्सपीरियंस होगा प्रोग्राम्स लिखने का सोलाना का। डिफरेंट वाली बात ये होती है कि सोलाना बहुत ही डिफरेंट आर्किटेक्चर लेकर आया है, राइट। सो काफ़ी ज़्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सोलाना को सीखने के लिए, तो वही सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए आई एम बिल्डिंग दिस वीडियोस। ओके। सो आज का जो पॉइंट है वो ये है कि कैलकुलेटर की जो डैप है वो हमारी दो पार्ट में आएगी। तो आज का जो पार्ट है उसमें मैंने कुछ इम्प्लीमेंटेशंस कर दिए हैं, कुछ फंक्शनलिटी के, लाइक सम और स्क्वायर। और मे बी नेक्स्ट पार्ट आई विल कम विद सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द वैल्यूज़ विद डिफरेंट प्रोग्राम्स। ओके। सो हम कोडिंग नहीं करेंगे, मैं ऑलरेडी कोड कर चुका हूँ, तो वो मैं आपको शेयर करूँगा गिटहब के थ्रू और आपको सारा मतलब गो थ्रू देता हूँ कि मैंने क्या फंक्शंस बनाए हैं और क्यों बनाए हैं और क्या उस फंक्शन का वर्क है। ठीक है। अगर मैं लाइव कोडिंग करूँगा तो कि 1-2 घंटे निकल जाएंगे और फिर मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी, जैसे लास्ट की वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई थी। ओके। सो अपने चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और फटाफट देखते हैं कैसे हम कैलकुलेटर बना सकते हैं सोलाना प्रोग्राम के ऊपर। और एक और थी चीज़ कि यार आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करो चैनल को और सब्सक्राइब भी कर लिया करो, मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि मेरा मोटिवेशन यहीं से बिल्ड होता है। और प्लीज़ अगर और कुछ डिफरेंट टॉपिक चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट डाउन करो वीडियोस के अंदर। चलो चलते हैं फटाफट और देखते हैं कैसे चीज़ें चल रही हैं। आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कैलकुलेटर डैप बना रखी है और ये सेम डैप में पुश करूँगा अपनी गिटहब रिपोजिटरी में और वो आपके साथ लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे एज़ यूजुअल हमने कुछ यहाँ पे पैकेजेस बना रखे हैं। पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये ऑलरेडी मेरा लास्ट वाला पैकेज है जो मैंने कंपाइल करा था, मतलब बिल्ड करा था। ठीक। तो एज़ यूजुअल हमारा जो आर्किटेक्चर है वो सेम रहेगा, जो लास्ट टैब हमने बनाई थी। सोर्स के अंदर क्लाइंट होगा और हमारे दो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, और जो फ्यूचर में जो मैं डालने वाला हूँ कैलकुलेटर की फंक्शनलिटी, उसके भी सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम इसी सोर्स फोल्डर में डालेंगे। तो वहाँ पे हमने प्रोग्राम फोल्डर यूज़ करा था, यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली यूज़ कर लिया है सम और स्क्वायर, मीन्स हमारे प्रोग्राम की फंक्शनलिटी को डिसाइड करके। ठीक। तो मैं चलता हूँ पहले सम के अंदर। तो सम के अंदर हमने कार्गो से अपना पैकेज बनाया और यहाँ पे कार्गो जो टॉमल फाइल है, यहाँ पे आप ये सारी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर लो, लाइक सारे पैकेजेस को यूज़ कर लो, लाइक बॉश ड्राइव, सोलाना प्रोग्राम। सो बॉश और बॉश ड्राइव हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? डेटा को सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करने के लिए। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि डेटा जो होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है और हमको वो सारी चीज़ें अच्छे से लाइक रीडेबल बनाने के लिए हम सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। सोलाना प्रोग्राम कि हमको एक पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए सोलाना प्रोग्राम लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ता है, वरना हम उसको डिप्लॉय कैसे करेंगे, चीज़ों से इंटीग्रेट कैसे करेंगे, राइट। So here is our source folder and here is library. Okay. So as usual we should have to import some of the packages that what we have mentioned in our cargo.toml file. So यहाँ पे आप वो सारे import कर लो and you are able to see, right, the same import. यहाँ पे आपको एक struct define करना पड़ेगा। struct क्यों define करना पड़ेगा? क्योंकि जो वो value का मैं sum करने वाला हूँ मैं उसको store कहाँ करूँगा। ठीक है। और ये बोल सकते हो कि मुझे उसको वैलिडेट भी करना है, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्ट बना लेते हैं, उसके अंदर हम स्ट्रक्ट को यू बता देते हैं कि भाई ये सम है, सम की हमको U32 वैल्यू चाहिए। ठीक। तो एक स्ट्रक्ट रेडी हो गया, उसके बाद हमारा एक एंट्री पॉइंट रेडी हो गया एज यूजुअल लास्ट बार की तरह। तो एंट्री पॉइंट वो होता है कि जो पूरे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करे चेन के ऊपर, ऑन चेन। ओके। और सेम एज यूजुअल हम ये सारी चीज़ें सेम यूज़ करते हैं हर प्रोग्राम को लिखने के लिए। अब प्रोग्राम का रिज़ल्ट क्या होगा? तो रिज़ल्ट के अंदर हमको कुछ लॉजिक्स इम्प्लीमेंट करने होते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी लाइक कि मैंने डायरेक्ट उठा रखा है हेलो वर्ल्ड, जो एग्जांपल था हमारा उसी से थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने पिक करा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि आइटर कर रहे हैं, लाइक कि अकाउंट्स, अगर कोई डिफरेंट अकाउंट्स इसके ऊपर लाइक कम्युनिकेट करता है या फिर
बोला जाए कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो इसकी जो वैल्यू है वो आइटर होना चालू करता है, मतलब बढ़ना चालू हो जाए और मतलब प्लस होना चालू हो जाए, ठीक है, एक पे एक। तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस। एंड द अकाउंट, ये नॉर्मली हमारा जो भी अकाउंट आएगा भाई उसकी आईडी हमको पता चल जाए, ये सारी चीज़ें, ओके। एंड ये तो हमारा ऑनर वाला पार्ट हो गया, इसको छोड़ सकते हो। अब बात आती है एडिशनली मैसेज की कि क्या मैसेज हम पास करेंगे। तो यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो जो आपको प्रिंट करना है जब आप मतलब Web3 के थ्रू कम्युनिकेट करोगे अपने प्रोग्राम से। तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए एक ऑन चेन प्रोग्राम से, ओके। तो वो आप ये कर सकते हो, वो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है मैसेज के थ्रू। और अब आता है मेन चीज़ जो हमारा मैथ स्टफ, लाइक कि मैं यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये वेरिएबल बनाया मैंने, यहाँ से उठाया मैंने अपना स्ट्रक्ट, ठीक। अब मैं उसको स्लाइस कर रहा हूँ, अकाउंट डेटा को चेक करा मैंने, और सपोज़ कि अगर वो चेक लाइक सपोज़ कि वो ज़ीरो है तो ज़ीरो पे इंक्रीमेंट होना चालू हुआ, ओके, स्टार्टिंग में। और यहाँ पे वैल्यू सेव हो जाएगी जाके क्या है, और जो भी वैल्यू वापस रिटर्न होगी मतलब जब आइटर प्रोसेस पे जाएगा हमारा प्रोग्राम, तो सपोज़ कि किसी की वैल्यू 0 थी, अब वो नेक्स्ट टाइम पे 2 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम पे 4 हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम पे 6 हो जाएगी, ठीक है। इसको करके देखते हैं अभी प्रैक्टिकल मीन्स प्रोग्राम को डिप्लॉय करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा हमको ये मैसेज मिल रहा है और करंट वैल्यू मिल रही है, ठीक। तो ये हो गया हमारा सम वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब हम चलते हैं स्क्वायर वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। एज यूजल सेम, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने दो वैल्यू ले ली है, एक स्क्वायर हो गया है और एक वैल्यू हो गई है। अब वैल्यू के अंदर मैं जो भी पास करूँगा उसका स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। ये दो स्क्वायर्स हो लाइक दो वैल्यू हो गई हैं। और सेम सबस्ट्रैक्ट के अंदर भी यही होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी यही होगा। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको डेफिनेटली बता दूंगा, ओके। ओके, एंड चलो आते हैं अपना प्रोसेस इंस्ट्रक्शन वाले फंक्शन के ऊपर। सो एज यूजुअल सेम हमको पास करना है डेटा, ओके। और यहाँ पे अगर मैं मैथ स्टफ पे आऊँ हमारा, तो हमने यहाँ पे वैल्यू ली है 4। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। मैंने पहले 2 रखी थी या 4 कर दी है, और मैंने इनिशियल को 0 कर रखा है क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी सेव नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 लिया, तो जो स्क्वायर होगा वो 4 का हो जाएगा। 4 × 4 होता है 16, तो रिजल्ट आना चाहिए हमारा 16। यहाँ पे आप 8 कर दो तो 8 8 ज़ा 64, ठीक। तो ये होता है 4 4 ज़ा 16, राइट, 2 2 ज़ा 4। आप कुछ भी जो भी वैल्यू ऐड करोगे वो यहाँ पे स्क्वायर उसका हो जाएगा, राइट। सो अब हम चलते हैं नीचे, लाइक यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्क्वायर कर रहे हैं जो भी हमारी वैल्यू है उसका, और फिर उसको सीरियलाइज़ कर रहे हैं, सीरियलाइज़ करने का उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या होगा कि सेम जो भी वैल्यू आप इनपुट करोगे ना, सिर्फ उसी का स्क्वायर देगा। अभी इतना एडवांस बनाया नहीं है, बट डेफिनेटली आई विल कंप्लीट वेरी सून, ओके। सो ये हो गए हमारे दो प्रोग्राम्स, एक सम और एक स्क्वायर। अब आते हैं थोड़ा सा लॉजिकल वे में। सो लॉजिकल वे क्या है कि लास्ट टाइम हमने एक NPM की पूरी स्क्रिप्ट डिज़ाइन करी थी package.json में, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट ही कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहा हूँ स्क्रिप्ट के, कि आपको काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाए जब आप एक लॉजिकल और आई कैन सी कि एक प्रोडक्शन लेवल पे जाके प्रोग्राम बनाओ। अलग से डिज़ाइन कर लिए ये सारे ऑपरेशंस को और सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे SH स्क्रिप्ट है, SH स्क्रिप्ट को आप डायरेक्ट टर्मिनल से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। और सपोज़ कि एक आप काफ़ी लार्ज और डिप्लॉय लाइक एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हो तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे SH अगर आपको लिखनी आती होगी तो आपको पता होगा, अदरवाइज़ नहीं आती तो इट्स ओके, आप इसको कॉपी पेस्ट करो और यूज़ करके देख सकते हो। सो यहाँ पे हमने क्या करा है कि पहले रीसेट कमांड बनाई है। रीसेट में क्या होगा कि ये सारे जो नोड मॉड्यूल्स हैं और मेरे जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये डिलीट हो जाएंगी और बोला जाएगा कि पूरा क्लीन ही हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, ओके। अब बनाया है हमने क्लीन। तो क्लीन में क्या होगा कि क्लीन में सिर्फ नोड मॉड्यूल्स डिलीट होंगे, कि सपोज़ मुझे कुछ डिफरेंट लाइक कि पैकेजेस अपडेट कर दिए तो वहाँ पे मुझे डेफिनेटली पुराने नोड मॉड्यूल्स को हटाना पड़ेगा, अदरवाइज़ मिसमैच हो जाता है काफ़ी, ठीक। और दूसरा कार्गो क्लीन हो जाएगा, लाइक कार्गो के ऊपर जो भी प्रोग्राम्स का डेटा है लाइक ऑन टारगेट फोल्डर, वो सारी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी। बिल्ड आपको पता है बिल्ड करना, लाइक कि सोलाना प्रोग्राम को जब हम बिल्ड करते हैं तो एक लाइक कमांड हम यूज़ करते हैं, और वो कमांड होती है हमारी कार्गो बिल्ड BPF, ठीक, ये लिखी हुई कमांड। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे बिल्ड को कॉल करके। ये पूरे इसको और मैनिफेस्ट दिया हुआ है हमने, लाइक कि दोनों सोर्स फोल्डर की प्रोग्राम के अंदर, लाइक हैश प्रोग्राम cargo.toml, ओके। मैनिफेस्ट फोल्डर ये है हमारा, और बेसिकली प्रोग्राम का फोल्डर है नहीं, आप बना सकते हो। ये बेसिकली जस्ट लाइक कि प्रोग्राम को ये एग्जीक्यूट करेगा। जैसे सपोज़ कि हमारा प्रोग्राम है स्क्वायर और सम, तो ये उन्हीं को प्रोग्राम को यूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर cargo.toml फाइल है, तो ये आइडेंटिफाई ऑटोमेटिकली, ओके।
और वहाँ पे हमको डायरेक्टरी का आउटपुट कहाँ चाहिए, मतलब बिल्ड के बाद जो हमारा बिल्ड बनेगा लाइक कि डॉट एसओ फाइल बनेगी वो हमको चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर फोल्डर और प्रोग्राम फोल्डर के अंदर। ठीक, डिप्लॉय हमारा वही होगा, डिप्लॉय हम उठाएंगे अपने इस फोल्डर से और डिप्लॉय कर देंगे डायरेक्ट सोलाना चेन के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पूरा बिल्ड हुआ। अगर सपोज़ कि आप बिल्ड करना भूल गए और डिप्लॉय पे डायरेक्ट क्लिक करोगे तो पहले बिल्ड होगा और फिर हमारा प्रोग्राम डिप्लॉय होगा। तो प्रोग्राम्स डॉट एसओ एज़ यूजुअल मैं इसको डायनामिक कर दिया है, जिससे कि ये ऑटोमेटिक जो भी प्रोग्राम के अंदर डॉट एसओ फाइल हो या प्रोग्राम हो तो वो वहाँ से पिक कर लें। रीसेट एंड बिल्ड ये ज़्यादातर यूज़ होने वाली कमांड है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता नहीं हूँ ये पूरा। तो हम क्या करेंगे कि रीसेट एंड बिल्ड के अंदर ही हमने सब कुछ बना दिया। ये हमने लिखा इसलिए कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसे हम चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं। तो रीसेट बिल्ड क्या करेगा, सब कुछ पहले हटाएगा, सब कुछ लाइक कि नोड मॉड्यूल्स लाइक टारगेट फोल्डर कार्गो का डिस्ट्रीब्यूटेड राइट, और यहाँ पे जो प्रोग्राम्स हमारे रखे हुए हैं फोल्डर के अंदर वो सारी चीज़ें। उसके बाद प्रोग्राम को वापस बिल्ड करेगा, वापस डिप्लॉय करेगा, npm के पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा और फिर हमको इसको आप हटा सकते हो। मैं एक्चुअली ये चेक कर रहा हूँ जस्ट फॉर कि मेरी अकाउंट से कितने प्रोग्राम्स डिप्लॉय हो गए हैं, तो इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ। इसको हटा सकते हो, ये मतलब ऑप्शनल है आपके लिए अगर आपको नहीं देखना है तो। ओके, सो ये स्क्रिप्ट हो गई है। अब हम एक काम करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो लाइक कि टर्मिनल मेरे ओपन हो, सबसे पहले ना अपना लोकल सोलाना नोड चालू कर लो। मेरा ऑलरेडी चालू है ये कमांड को यूज़ करके सोलाना टेस्ट वैलिडेटर, और अपने लाइक कि अपने जो अकाउंट को ना फंड कर लो। और फंड काफ़ी अच्छे अमाउंट से करना है, क्योंकि हमारे पास कोई बाउंडेशन है नहीं टेस्ट लिंक पे। अगर आप सोलाना ईयर ड्रॉप 1000 भी कर दोगे ना तो 1000 सोल भी आपके लोकल अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि चेन आपके सिस्टम पे रन हो रही है राइट। तो ये हो गया हमारा। तो मेरे एक टर्मिनल वैलिडेटर चल रहा है, एक से मैं अपनी npm कमांड्स को रन करूँगा और फर्स्ट वाले पे मैं बिल्ड करूँगा सारी चीज़ें। और ये मैंने ओपन कर रखा है कि मैं इस पर लॉक्स को चेक करूँगा, सोलाना लॉक्स को। ओके, सो हम सबसे पहले कॉल कर लेते हैं अपनी कमांड npm रन रीसेट एंड बिल्ड। ये कमांड सब कुछ रिसेट करेगी और फिर बिल्ड कर देगी। और आपको जाना कहाँ पे ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रन कहाँ पे करना है। आप इसको रन कहीं भी कर सकते हो, आपके फोल्डर में रन कर सकते हो अगर आपका पाथ सही है तो, ठीक है। या फिर आपको सपोज़ कि बाहर रन करना है तो sh फाइल का यूज़ करके रन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ अपनी डैप में, कैलकुलेटर डैप में। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्ड चालू हो गया है। तो पहले क्या बिल्ड होगा, पहले हमारा सम प्रोग्राम बिल्ड होगा, मतलब सम जो हमने बनाया है वो बिल्ड होगा। सेकंड पे स्क्वायर बिल्ड होगा। तो ये बिल्ड हो गया यहाँ पे। और अभी क्या होगा कि बिल्ड होने के साथ साथ डिप्लॉय भी हो जाएगा ओके ऑन सोलाना, और हमको यहाँ पे मिल जाएगी प्रोग्राम आईडी। तो ये देखो डिप्लॉय हो रहा है और ये हमको यहाँ पे सम की प्रोग्राम आईडी मिल गई है। अब स्क्वायर वाला बिल्ड हो रहा है और कंपाइल हो रहा है, देन वी विल गेट स्क्वायर प्रोग्राम आईडी। तो एक बार हो जाए तो फिर हम देखते हैं इसको। एक काम करते हैं, चलो सम को उठा ही लेते हैं। तो सम वाली अपनी प्रोग्राम आईडी को कॉपी कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे हमको पता है कि सोलाना लॉक्स कैसे चेक करते हैं। तो इस कमांड को याद रखना अपनी, और या फिर आपको सोलाना के डॉक्यूमेंटेशन पे भी मिल जाएगी है। तो एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर नहीं करी थी। आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम अपनी प्रोग्राम आईडी को डालते हैं और फिर यहाँ पे इन्वोक करते हैं यहाँ पे -a, और एक 10 और ये नंबर क्यों लिखते हैं। तो ये नंबर होते हैं कितनी लाइंस आपको प्रिंट करनी है लॉक्स की। अब सपोज़ करो कि मैंने कोई प्रोग्राम के अंदर मैसेजेस टाइप करे हैं 10 लाइन के, और आप यहाँ पे प्रिंट करोगे 3 लाइन, तो कितनी शो करेगा, सिर्फ 3 लाइन शो करेगा राइट। सो यहाँ पे मैंने 10 लाइन, इसलिए आप मैक्सिमम लाइंस डालो, जितनी भी लाइंस होंगी, जितने भी प्रिंट स्टेटमेंट्स होंगे प्रोग्राम के अंदर वो यहाँ पर डिस्प्ले जाएंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आप गेट कर रहे हो वो सारी चीज़ यहाँ डिस्प्ले होगी। तो ये नंबर वो होता है, तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना बिल्कुल, ठीक है। अब मैंने उसको एंटर कर दिया है, मतलब मैं मॉनिटर कर रहा हूँ लॉक्स जो भी इस प्रोग्राम आईडी को हिट करेंगे, ठीक। आते हैं अपने पहले वाले टर्मिनल पे। तो यहाँ पे देखो ये सम डिप्लॉय हुआ था, और यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर डिप्लॉय हो गया। इसको क्रॉस चेक करने के लिए देख सकते हो कुछ वार्निंग्स आ रही हैं, और यहाँ पे ये स्क्वायर की पाथ एरिया है ओके। सो यहाँ पे हमारा स्क्वायर डिप्लॉय हुआ है। तो पहले हम सम को चेक करेंगे अपने, ये सम का प्रोग्राम आईडी था, हमने इसको यहाँ पे लिया है। अब इसको रन करके देखते हैं npm के थ्रू। तो npm के थ्रू मैं रन करूँगा। तो ये कमांड बनाई है हमने npm रन एग्जाम्पल, इसको आप npm पैकेज में जाके देख सकते हो, लाइक npm रन एग्जाम्पल सम और एग्जाम्पल स्क्वायर। तो ये क्या कर रहा है कि क्लाइंट इसकी फ़ाइल को उठा के रन करा रहा है ओके। सो
यहाँ पे जब मैं सम कर दूंगा तो अब क्या होगा कि ये सम को हिट करेगा। अब इसने सम को हिट करा तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब मैं इसको एक और बार रन करके देखता हूँ सेम उस पर। अब डिफरेंट, अब यहाँ पे हो गया 4, क्यों? क्योंकि 2 प्लस 2 कर रहे हैं हम, राइट। अगर मैं इसमें जाके देखूँगा सम लिव, तो यहाँ पे देखो हम कितना प्लस कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। अब आप इसको 1 भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आप इसको 10 कर लो, 5 कर लो, जो करना है आपको उतना प्लस कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे 2 करा हुआ था मैंने, तो इसलिए आपको कि प्रोग्राम डिप्लॉय हो चुका है तो ऑब्वियसली 2 ही हमारा प्लस होगा। एक बार रन करके देखते हैं अपना, तो यहाँ पे देखो 6 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सम। अब हमको क्या करना है, अब हम जाते हैं अपनी स्क्वायर आईडी का कॉपी करते हैं। स्क्वायर आईडी कहाँ है हमारी, ये है। स्क्वायर की प्रोग्राम आईडी को कॉपी करा हमने, क्या हो गया, और इसको करते हैं क्लोज। दूसरी प्रोग्राम आईडी को यहाँ पे डाल देते हैं। सो यहाँ पे मैं अपनी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अपनी नॉर्मल लाइक चीज़ों को यूज़ करने के लिए। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर वाला प्रोग्राम सेट सोलाना लॉक्स के ऊपर। ओके, और अब हम जाएंगे अपने इसके ऊपर, यहाँ पे अब हमको एग्जाम्पल हटा के स्क्वायर करना है। स्क्वायर में कमांड में अब ये स्क्वायर को हिट करेगा। अब आप देखना यहाँ पे 16 आया क्योंकि मैंने वहाँ पे 4 डाला था। अब मैं ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू फिक्स है। इसको डायनामिक करने के लिए हम थोड़े और चेंजेस करेंगे और डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू गाइस। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू। ओके, और अगर मैं इस पर जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे जितने भी प्रोग्राम्स डिप्लॉय हुए हैं मेरे वॉलेट से, जितने भी प्रोग्राम्स, ओके, तो वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं विथ एवरी प्रोग्राम आईडी। ठीक, तो ये एक ऑप्शनल है, उस स्क्रिप्ट से आप हटा सकते हो इसको। अगर आपको ये थोड़े से बिल्कुल मतलब बेकार, बिल्कुल मैसी जैसा दिख रहा है तो इन सबको हटा सकते हो। ये आपकी चॉइस है, आपको क्या क्या आपकी ऐसे स्क्रिप्ट में रखना है। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई, ये कोड समझ में आया, ये कैलकुलेटर का प्रोसेस समझ में आया होगा। और डेफिनेटली आप गिटहब रिपोजिटरी पे जाके इसको क्लोन करो और अपने लेवल पे चीज़ों को बिल्ड करके देखो होती है या नहीं। चीज़ बहुत सिंपल है, मीन्स इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी सिंपल है। जो हमने लास्ट प्रोसीजर यूज़ करा था लास्ट वीडियो में, सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पे यूज़ करा हुआ है। थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग के अंदर मैंने आपको एडवांस चीज़ें दिखाई हैं कि जस्ट फॉर की प्रैक्टिस की आप एक प्रोडक्शन लेवल का कोड बनाओ तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल करेंगी आपको। ठीक है, और ये जब आप किसी कंपनी में जाते हो ना तो वहाँ पे वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कितना प्रोफेशनली सारी चीज़ों को बिल्ड करते हो और आपका एक्सपीरियंस शो होता है। ठीक है, आपकी एक बोला जाए ना कि एक एक्सपीरियंस दिखाता है कि हाँ आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से आती हैं। तो दैट्स वाई। ओके, तो इस चीज़ से घबराना मत, बहुत चीज़ें सिंपल हैं, एक्सप्लोर करो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी एप्लीकेशन को कंटिन्यू करूँगा डिफरेंट प्रोग्राम से, लाइक सब्सट्रैक्टिंग द वैल्यू और मल्टीप्लाइंग द वैल्यू, डिवाइड और जो भी डिफरेंट अलग कैलकुलेशंस होते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए पार्ट के अंदर कैलकुलेटर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहो, बहुत मज़ा आने वाला है। बने रहो चैनल के ऊपर।